नमस्कार। पाकिस्तान अब तालिबान से हथियार खरीद रहा है। सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान अब तालिबान से हथियार खरीद रहा है। कौन से हथियार? ये वो हथियार हैं जो अमेरिका विड्रॉल के टाइम पे वहीं पर छोड़ गया था, वो ले जा नहीं सके। वो हथियार अब पाकिस्तान वो तालिबान के कब्जे में आ गए थे और पाकिस्तान को लगा कि सस्ते में मिल जाएंगे, बढ़िया हथियार हैं, ये ले लेते हैं, इनको हम तहरीके तालिबान के खिलाफ हम यूज़ कर लेंगे, हमारे काम आ जाएंगे। और अमेरिका को भी ये बात पता लग गई है कि हमारे छोड़े हुए हथियार अब पाकिस्तान सीधे खरीद रहा है। इनफैक्ट हथियार बहुत सारे छोड़े थे, याद है आपको? वो तालिबान वाले वो हेलीकॉप्टर के अपाचे हेलीकॉप्टर, अरबों रुपए का हेलीकॉप्टर, उसके ऊपर झूला बना के झूल रहे थे और टैंक्स छोड़े थे। वेल, टैंक्स और हेलीकॉप्टर अपाचे वगैरह इन सब पे तो लगी हुई है चाइना की नज़र कि इनकी टेक्नोलॉजी देख करके हम ऐसा बना लें, लेकिन जो बंदूकें हैं और गोलियां और दूसरे छोटे हथियार हैं, ये सारे के सारे तालिबान के लोग पैसा कमाने के लिए दुकानों पे बेच रहे हैं और उन दुकानों से जा करके पाकिस्तान के अधिकारी खरीदना शुरू हो चुके हैं और उनको वहीं पे यूज़ करने का इरादा रखते हैं कि उनको टीटीपी के खिलाफ यूज़ करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बोला कि ये हथियार अगर पाकिस्तान के हाथ में पड़े तो पाकिस्तान के हाथ में पड़ने के बाद ये आतंकियों के हाथ पहुंचेंगे और आतंकियों को अमेरिकी जो हथियार मिलेंगे उसके बाद आतंकी और भी डेंजरस हो सकते हैं। इनफैक्ट अमेरिकी आर्मी के लोग भी ये भी मानते हैं कि ये जो वेपन्स हैं ये कुछ तो इनमें से अभी से ही तालिबान के और जो आईएसआई के पिट्ठू आतंकी संगठन है उनके हाथ में पड़ चुके हैं और कुछ अभी पड़ने बाकी हैं। और अगर पाकिस्तान के हाथ पड़े तो ये पूरी दुनिया में आतंक के हवाले हो सकते हैं। अमेरिकी ओरिजिन के वेपन्स जो हैं ये मतलब थोड़े बहुत नहीं हैं, भारी संख्या में हज़ारों हैं और ये हज़ारों के जो वेपन्स हैं इनको इनफैक्ट जैसे ही तालिबान वहाँ काबिज हुआ था तो बहुत सारे अमेरिकी अड्डे उनके हाथ पड़े थे जहाँ पे ये रखे हुए थे, जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर वगैरह मिले थे, वहीं पे उसमें छोटे छोटे हथगोले और दूसरी चीज़ें भी थीं। तो ये सारे के सारे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। अब तालिबान को इतने एडवांस वेपन चलाने तो आते नहीं हैं, बंदूक छोड़ करके ये टैंक और ये सब तो ये नहीं चला सकते। ये माना जा रहा है कि टैंक और हेलीकॉप्टर वगैरह तो चाइना पहुंच जाएंगे, ऐसा बहुत क्लियरली माना जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के थ्रू उसको तोड़ के उसको डिसमेंटल करके छोटे छोटे पीसेस में डाल के वो चाइना जा सकते हैं। लेकिन जो ये छोटे हथियार जो हैं जिसमें हथगोले हैं और जिसमें स्नाइपर गन्स हैं और जिसमें बंदूकें हैं, गोलियां हैं, ये और मतलब हथियारों के साथ गॉगल्स हैं, नाइट विजन, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी जहां से वो अपने तालिबान को देगा और वो अपने आतंकियों को दे देगा। टीटीपी के खिलाफ भी यूज़ करने की बात है, टीटीपी के खिलाफ ज़्यादा यूज़ करने की बात है। लेकिन खबर ये है कि तालिबान से हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान को। वैसे भी कौन देता है पाकिस्तान को हथियार? अमेरिका मना करता है, चाइना के वो घटिया वेपन्स मिल रहे हैं, तो कहीं अमेरिकन हथियार मिल रहा है, वो भी सस्ते में, सेकेंड हैंड ही सही, मिल तो रहा है। तो अब पाकिस्तान उससे सीधे खरीदना शुरू हो चुका है और जब ये हथियार इनके हाथ में आएंगे, वैसे भी अमेरिकन हथियार बहुत टॉप क्वालिटी के होते हैं, तो आतंकियों की रीच कितनी बढ़ेगी। वैसे भी आतंकियों के जो हथगोले होते हैं वो छोटे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हथगोले बड़े होते हैं, तो ये अमेरिकन हथगोले भी उनके हाथ पड़ेंगे। हथगोले के साथ दूसरे वेपन्स, लैंड माइंस वगैरह भी हाथ पड़ेंगी। तो अगर ये सब हाथ पड़ा आतंकियों के, तालिबान के हाथ पड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे और हो सकता है कि ये किसी और कंट्री पे से यूज़ करने की कोशिश करे। वैसे भी अमेरिका पहले बोल चुका है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी पाकिस्तान के तालिबान के हाथ में पड़ सकते हैं। तो इसकी कंसर्न कुछ ज़्यादा है कि ये सारे के सारे वेपन्स, अमेरिका के जो वेपन्स हैं, ये सारे वेपन्स पाकिस्तान यूज़ करने लगे और इन टर्न वो तालिबान को सिखा दे कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। हो सकता है हेलीकॉप्टर चलाना सिखाए, वहाँ पर ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो हेलीकॉप्टर भी यूज़ कर पाए। तालिबान कोशिश पहले से ही कर रहा है। तालिबान जब पिछली बार भी यहाँ पे था ना, काबिज था ना अफगानिस्तान पे, तो इसने एलटीटी के प्रभाकरन से बात की थी कि उसे एक नेवल विंग बनानी है। प्रभाकरन ने उसे सपोर्ट नहीं किया था और एयर विंग बनाने की पूरी तैयारी, प्रभाकरन ने नई एयर विंग बनाई थी, तो ये लोग एयर विंग की भी बात कर रहे थे। प्रभाकरन ने उसको बोला हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। प्रभाकरन खत्म हो गया, एलटीटी भी खत्म हो गई, लेकिन तालिबान के वो मंसूबे खत्म नहीं हुए।
तो ये हेलीकॉप्टर और प्लेन चलाने की ये वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। एयरफोर्स जो अफ़गानिस्तान की थी उससे ये उसके जो ऑफिसर्स थे उनको इन्होंने पकड़ने के बाद अपनी एयरफोर्स बनाने की कोशिश कर दी है। वो जो टैंक्स हैं उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है। हो सकता है वो उसको भी चलाने की उसमें आए, सिचुएशन में आए, और एक एयर विंग बना लें और एक नेवल विंग बना लें। तो ये और ख़तरनाक होगा, पाकिस्तान का ये मंसूबा और भी ख़तरनाक होगा कि तालिबान के हाथ में नेवल विंग आ जाए और एयर विंग आ जाए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।